हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 द एज ऑफ रेवोल्यूशंस का पार्ट 2 देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने अमेरिकन रिवॉल्यूशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा क्या रीजंस थे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, किस कारण की वजह से अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था और किस तरीके से उन्होंने आज़ादी पाई थी। राइट, आज के इस पार्ट 2 में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशंस देखेंगे, क्या कारण थे और किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और इसका क्या नतीजा निकला। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी फ्रांस वॉज रूल्ड बाय एन ऑटोक्रेटिक किंग। 18th सेंचुरी की शुरुआत में जो फ्रांस था उसमें ऑटोक्रेटिक राजा होता था, मतलब एक राजा होता था और वो अपने हिसाब से फ्रांस को चला रहा था। मतलब कि एक किंग था और किंग अपने हिसाब से अपनी जो प्रजा थी उसके ऊपर रूल करता था। राइट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 मार्क्ड अ पीरियड ऑफ रेडिकल सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंज इन यूरोप। जब फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, जब इसकी शुरुआत हुई, उस टाइम पर यूरोप में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। एक रेडिकल चेंज देखने को मिला सोशल सेटअप में, पॉलिटिकल सेटअप में और इकोनॉमिक सेटअप में। ठीक है, एक क्रांति आ गई यूरोप की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फील्ड में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन द यूरोपियन हिस्ट्री। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को यूरोपियन हिस्ट्री का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट माना जाता है, जिससे यूरोप की पूरी जो दशा थी वो बदल गई। राइट, क्या कारण थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के? कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। सबसे पहले कारणों में हम देखेंगे पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फर्स्ट पॉइंट, द किंग ऑफ फ्रांस लुईस 16 एंड हिज वाइफ मैरी एंटोनीट were unpopular among the masses because of their autocratic rule. The king thought of himself as the gods. सबसे पहला जो पॉलिटिकल कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वो था वहाँ के राजा लुईस 16 और उनकी वाइफ मैरी एंटोनीट। लोग उनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक तानाशाह थे, ऑटोक्रेटिक थे। वो अपने आप को भगवान के समान मानते थे और वो सोचते थे कि जो उन्होंने कहा है वैसे ही होना चाहिए। तो उनका इस तरीके से तानाशाह जो बिहेवियर था अपने प्रजा के प्रति, अपने सिटीजन्स के प्रति, वो उनको उसकी वजह से वो बहुत ही अनपॉपुलर थे और लोग उनको पसंद नहीं करते थे उनके इस रवैये की वजह से। सेकेंड जो कारण था, the inefficiency of King Louis XVI led to the nobles and the officials in his court resort to corrupt practices. Actually जो King Louis XVI थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी inefficient थे, जिसके फ़ायदा उनके यहाँ काम करने वाले जो nobles